आपने दृश्यम फिल्म देखी है? तो इसके बारे में आपको जानकारी? मैंने आपके बारे में गूगल में पढ़ा कि आप भोजन नहीं करते, मतलब चावल वगैरह बाकी चीज़ें नहीं खाते आप। बापू जी, आपको कब लगा कि आपको कथा वाली लाइन में आनी चाहिए, मतलब संत वाली लाइन में आनी चाहिए? मतलब दोगले लोगों की बातों में नहीं आएंगे। जो वैष्णव देवी भी जाता है लेकिन रहता है भारत में और चैरिटी करता है पाकिस्तान। कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ राम मंदिर भी एक निर्माण हो रहा है अयोध्या में। दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? तो लोग ये कह रहे हैं कि आप अपने सनातन धर्म के प्रति थोड़ा सा जागृत होते हुए या तो उनके लिए धोती कुर्ता लीजिए या फिर आरएसएस का कपड़ा जो होता है, यूनिफॉर्म होता है, वो लीजिए, लेकिन सेंटा का ड्रेस ना लीजिए। इस पर क्या कहें? लोगों ने चर्चा की भाई कि पठान फिल्म आने से पहले शाहरुख खान चूंकि मुस्लिम है तो वो डर गया है, इसलिए सॉफ्ट हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ कई ऐसे ईसाई मिशनरियाँ हैं जो आती हैं सेवा के नाम पर, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने के लिए। इस पर आपका क्या ओपिनियन है कि भगवा रंग, बेशरम गाना, पठान फिल्म? ऊपर की चमड़ी हटा दिया जाए तो अंदर ब्लड पूरा भगवा ही है। ये सबसे बड़ा बेशर्म ये अपना, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आ गई तो मैं भारत छोड़ दूंगा। जब भी कोई ब्राह्मण होगा तो उसमें ढोंगी दिखाया जाएगा, जब भी कोई संत होगा तो पाखंडी दिखाया जाएगा। तो उस बेशर्म से मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक तूने भारत छोड़ा क्यों नहीं? ये दोनों ही भारत विरोधी हैं, ये दोनों ही टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। बहुत अच्छा कार्य किया है हमारे मोदी सरकार ने। पूरा भिलाई मतलब 9 दिनों तक लग रहा था कि श्री राम की नगरी बन गई है और भगवा रंग से रंग गया है। इसको लेकर क्या कहें? तो निश्चित है कि सोची साजी ये साजिश है। आप राष्ट्रीय संत है, कभी मन करता होगा राजनीति में आप कभी जाने का? तो चूंकि अभी पूरा करियर बचे, पूरी जिंदगी बची है, तो कभी आप जाना हो तो विचार करेंगे इस बारे में? नमस्कार, मेरा नाम यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और भिलाई टाइम्स की टीम मौजूद है चिन्मयानंद बापू के साथ में। और चूंकि उनका श्री राम कथा का आयोजन यहाँ पे लगातार जारी है कुर्सी पार में 9 दिनों तक, और आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन बापू के साथ हम वक्त बिताने का मौका मिला, तो बापू जी से बात करते हैं कुछ विषयों पे। बापू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। पहला सवाल एकदम सिंपल है कि 9 दिनों का श्री राम कथा कैसा लगा हमारा भिलाई? आप चूंकि दूसरी बार आप आए हैं कथा कहने के लिए। भिलाई शहर मैंने पहले भी यहाँ पर कथा गाई हुई है और बहुत अच्छा शहर है और बहुत लोग यहाँ पर धार्मिक हैं और भगवान राम के चरणों में असीम श्रद्धा रखने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आनंद लिया और मैं समझता हूँ कि सबको कोई न कोई मार्गदर्शन जरूर कथा से प्राप्त हुई है, इसलिए लोग इतनी संख्या में आए, तो सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। पूरा भगवामय हो गया था, कुर्सी पार ही नहीं, पूरा भिलाई मतलब 9 दिनों तक लग रहा था कि श्री राम की नगरी बन गई है और भगवा रंग से रंग गया है। इसको लेकर क्या कहें? पूरा संसार ही भगवा रंग में रंगा हुआ है। ऊपर की चमड़ी हटा दिया जाए तो अंदर ब्लड पूरा भगवा ही है। तो भगवा से तो कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। और रही बात जब कथा होती है तो निश्चित है कि समाज पूरा भगवान के रंग में रंगता है और समाज को इससे लाभ भी प्राप्त होता है। बात भगवा की हो रही तो एक सवाल अभी देश में लगातार ट्रेंडिंग, एक विषय जो है भगवा पे लगातार इस पे ट्रेंडिंग में है कि भगवा रंग पर बेशरम गाना एक फिल्माया गया है पठान फिल्म का, जिस पर विवाद हो रहा है। शायद आपने अपनी कथा पे भी इस बारे में जिक्र किया है, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है कि भगवा रंग, बेशरम गाना, पठान फिल्म? देखिए, ये बॉलीवुड के लोगों की कुछ उसमें ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता भारत के लिए भी ठीक नहीं है और हमारे सनातन धर्म के लिए भी ठीक नहीं है। ये बहुत पुराने समय से ये चला आ रहा है कि फिल्मों में संतों ब्राह्मणों की छवि को धूमिल करके दिखाया जाए और दूसरे धर्मगुरुओं को बहुत ही ईमानदार, दूसरे धर्म के लोगों को बहुत ही ईमानदार और अपने धर्म के प्रति कट्टरी, सब इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो मैं सभी जगह पब्लिक को अब ये आगाह करने लग गया हूँ। अब आजकल के लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं तो सबको पता भी है कि कहीं न कहीं जब भी कोई ब्राह्मण होगा तो उसमें ढोंगी दिखाया जाएगा, जब भी कोई संत होगा तो पाखंडी दिखाया जाएगा। ये सब कहीं न कहीं एक बहुत षड्यंत्र के तहत कार्य चल रहा है। इसमें पब्लिक को सावधान होना चाहिए। और रही बात ये जो बेशर्म रंग की बात आई है, उसमें एक्ट्रेस के रूप में दीपिका पादुकोण है और जो एक्टर है उसमें शाहरुख खान है। ये दोनों ही भारत विरोधी हैं, ये दोनों ही टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। जिस समय इस तरह से बात पहले भी चली थी, दीपिका पादुकोण जेएनयू में जाकर के ऐसे लोगों का समर्थन करती है, तो निश्चित है कि सोची साजी ये साजिश है। पहले से इन लोगों ने अच्छी तरह से विचार करके, वरना तो इस भगवे रंग को ये बेशर्म कहने की हिमायत न करते, ये हिमाकत न करते,
तो मैं पब्लिक को, लोगों को यही आगाह करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा बेशर्म ये अपना शाहरुख खान है, जो कह रहा था कुछ समय पहले कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आ गई तो मैं भारत छोड़ दूंगा, डर लगता है भारत में। तो उस बेशर्म से मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक तूने भारत छोड़ा क्यों नहीं? और जिस रंग को बेशर्म कहने की तुमने हिमाकत की है, वो रंग हमारे तिरंगे की शान बढ़ाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये भारत विरोधी कृत्य किया है, उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जेल में भेजना चाहिए। ट्रेलर आउट होने से पहले शाहरुख खान वैष्णो देवी के दर्शन करने गया था, उसमें भी लोगों ने चर्चा की भाई कि ये पठान फिल्म आने से पहले शाहरुख खान चूंकि मुस्लिम है तो वो डर गया है, इसलिए सॉफ्ट हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। ये लोग ऐसे हैं कि पैसे के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं, अपने माँ बाप को भी बेचने को तैयार हो जाएंगे। इनका अपना कोई ईमान नहीं होता, अपना कोई धर्म नहीं होता, कोई इनका आत्मसम्मान नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है, पाखंड है। वैष्णो देवी जाना, क्योंकि वैष्णो देवी के प्रति श्रद्धा होती तो अभी ही क्यों गया, साल में नवरात्रि में भी जाता, हर समय जाता। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। लेकिन भारत के लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, ऐसे दोगले लोगों की बातों में नहीं आएंगे। जो वैष्णो देवी भी जाता है लेकिन रहता है भारत में और चैरिटी करता है पाकिस्तान के लिए, तो ऐसे व्यक्ति से हमें सावधान होना चाहिए। अपनी नेक कमाई का जो हमारा पैसा है, ऐसे लोगों के फालतू चरित्र पर हमको अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा है कि उस पैसे से हम कुछ परमार्थ का कार्य करें, धर्म का कार्य करें, गौ माता की सेवा करें, अपने धर्म की सेवा करें। ऐसे दोगले लोगों को हम यदि पैसे देते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए सेवा करते हैं और वो फिर आतंकवाद बन करके हमारे भारत के ऊपर प्रहार करते हैं। सोशल मीडिया में एक कोट वायरल हो रहा है, एक विचार वायरल हो रहा है कि आने वाला 25 दिसंबर को क्रिसमस है और क्रिसमस में लोग अपने बच्चों के लिए सेंटा का ड्रेस लेते हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि आप अपने सनातन धर्म के प्रति थोड़ा सा जागृत होते हुए या तो उनके लिए धोती कुर्ता लीजिए या फिर आरएसएस का कपड़ा जो होता है, यूनिफॉर्म होता है, वो लीजिए, लेकिन सेंटा का ड्रेस ना लीजिए। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं ऐसे पूरे समाज के लोगों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने त्यौहार जो हमारे हैं उसके प्रति हम ज़्यादा जागरूक हों, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने त्योहारों के विषय में बताएं। ये जो क्रिसमस है ये हमारा नहीं है। जिन अंग्रेज़ों ने हमारे भारत को गुलाम बनाया, हमारे पूर्वजों को इतना प्रताड़ित किया, उनके उत्सवों को हम लोग इस तरह से बढ़ चढ़ करके मनाते हैं, तो हमारे देश पर जो लोग बलिदान दिए, जो हमारे पूर्वज रहे, उनकी आत्मा को बहुत चोट पहुंचती है, बहुत तकलीफ़ होती है कि उनके उत्सवों को हम इतना बढ़ चढ़ करके मनाते हैं। तो ऐसा जो सेंटा क्लॉज है, उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से हमें सावधान होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कई ऐसे ईसाई मिशनरियाँ हैं जो आती हैं सेवा के नाम पर, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने के लिए बड़ी तेज़ी से वो लोग अपना कार्य करती हैं। तो ऐसे छद्म वेशधारियों से हमें सावधान होना चाहिए। राजनीति पे एक सवाल करूंगा आपसे मैं। देश की राजनीति अभी कहाँ जा रही है आपके नज़रिए से, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि एक कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ राम मंदिर भी एक निर्माण हो रहा है अयोध्या में। दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और जो मौजूदा हालात है वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत तो हमेशा से जुड़ा हुआ है। हमारा भारत कभी भी खंड खंड नहीं हुआ है, वह अखंड ही है। उसको जोड़ने के लिए ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर की ओर जब हम लोग जा रहे हैं, तो इससे अच्छा और कोई भारत को जोड़ने का कार्य हो ही नहीं सकता है। मैं समझता हूँ कि राम मंदिर यदि बन जाता है और भगवान राम के प्रति सभी की श्रद्धा हो जाती है, तो अपने आप पूरा भारत जुड़ जाएगा। फिर ऐसे भारत को और जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा कार्य किया है हमारे मोदी सरकार ने, जिस तरह से उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा का दर्शन लोगों को कराया है। मैं एक संत होने के नाते मोदी सरकार की बड़ी प्रशंसा करता हूँ। और हमारे माननीय योगी जी जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से अयोध्या का स्वरूप पूरी दुनिया के सामने रखा है, वो अत्यंत सराहनीय है और एक संत से हम लोगों को यही अपेक्षा थी। आप राष्ट्रीय संत हैं, कभी मन करता होगा राजनीति में आप कभी जाने का, तो चूंकि अभी पूरा करियर बचे, पूरी ज़िंदगी बची है, तो कभी आप जाना हो तो विचार करेंगे इस बारे में? मैं हर कथा में ही राजनीति के ऊपर चर्चा करता हूँ। सभी राजनीति में ही चले जाएंगे तो मार्गदर्शक भी तो कोई होना चाहिए, राजनीति की दिशा तय करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो मैं अपने आप को
उस रूप में रखा हूँ जिस तरह से द्रोणाचार्य राज परिवार के बच्चों को शिक्षित करके और एक अच्छा राजनीतिज्ञ बना करके समाज को देते थे। मैंने अपने आप को उस कैटेगरी में रखा हुआ है कि मैं लोगों को, बच्चों को, युवाओं को तैयार करूंगा और आने वाले भविष्य के लिए देश में अच्छे राजनेता प्रकट हों, इसलिए हम लोग मेहनत करेंगे। बापू जी, आपको कब लगा कि आपको कथा वाली लाइन में आनी चाहिए, मतलब संत वाली लाइन में आनी चाहिए? मतलब आपका करियर तो बहुत अच्छा था, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रही होगी आपकी, कब लगा आपको और क्यों लगा? देखिए, मैं तो 9 वर्ष की आयु से घर से आ गया था और सभी जानते हैं कि 9 वर्ष के बालक के भीतर निर्णय करने की कोई क्षमता नहीं होती है। तो मेरा अपना कोई ऐसा विचार उस वक्त नहीं था। ये तो संतों की भक्ति के रंग में मैं रंग गया और निकल दिया घर से। फिर जैसे जैसे गुरुदेव का आदेश होता रहा वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता रहा। गुरुदेव ने एक दिन अचानक मुझे कहा कि तुम्हें कथा करनी है, तो मैंने कथा शुरू कर दी। तो इसके पीछे कोई हमारा पहले से कोई विचार नहीं था और ना ही पहले से हमारी कोई ऐसी प्लानिंग थी। आपने दृश्यम फिल्म देखी है? नहीं देखा है मैंने। उसमें आपका नाम का जिक्र किया गया है, बापू चिन्मयानंद का आश्रम बार बार उसमें जिक्र है कि विजय जो है, जो मेन हीरो है अजय देवगन, वो आपके आश्रम जाते हैं, मतलब बापू चिन्मयानंद के आश्रम जाते हैं। तो वो नाम आपका है लेकिन उसमें दिखाया नहीं गया, आपकी तस्वीर नहीं है, नाम है। तो इसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। और यदि कहीं भी मेरे नाम से और भी कोई महापुरुष हुए हैं तो ऐसा नहीं कि इस नाम का केवल अकेला पूरे भारत में मैं ही हूँ। मुझसे पहले भी कई महापुरुष हुए हैं, तो हो सकता है उनके अभी जिक्र किया हो। लेकिन यदि सत्संग की बात है तो मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूँ कि जब फिल्म का एक्टर किसी मंदिर में जाता है, सत्संग में जाता है, तो युवाओं को प्रेरणा मिलती है, उन लोगों को भी जाने का मन करता है। भिलाई को लेके क्या आगे और अभी आने वाले साल के लिए योजना बन गई होगी कि तीसरा साल भी राम कथा को लेके या फिर और कोई कथा को लेके? देखिए, जिस तरह से यहाँ के लोगों का भाव है, मैं तो चाहूँगा कि यहाँ समय समय पर ज़रूर इस तरह के उत्सव होते रहें जिससे लोगों में जागरूकता बनी रहेगी। जब भी कथा होती है तो वैचारिक शुद्धता आती है, वैचारिक क्रांति आती है और लोगों में जन जागरण होता है, जागरूकता आती है। तो यहाँ पर हमारे विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की एक शाखा भी बनाई गई है जिसमें हमारे श्री विनोद सिंह जी अध्यक्ष चुने गए हैं और मनीष पांडे जी हैं संरक्षक के रूप में हैं, प्रेम प्रकाश जी और सभी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो ये सभी समाज के ऐसे प्रवर्तक लोग हैं जो समय समय पर समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं और ट्रस्ट की संस्थापना के माध्यम से भी समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और अच्छा कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। बाबू जी का आखिरी सवाल, मैंने आपके बारे में गूगल में पढ़ा कि आप भोजन नहीं करते, मतलब चावल वगैरह बाकी चीज़ें नहीं खाते, आप सलाद वगैरह हो गया, फिर फल फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीज़ें सेवन करते हैं, मैंने कहीं पढ़ा है। जब कभी आवश्यकता होती है, क्योंकि मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सभी साधनों का मूल है। कोई भी हम साधना, भक्ति, भजन, पूजा पाठ करते हैं तो ये शरीर उसका एक साधन है। तो शरीर को बहुत संभालना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने हमको एक प्रकार से पंचभौतिक मंदिर दिया है, तो इस मंदिर को हमें बहुत स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। तो मैं समय समय पर कभी आवश्यकता होती है तब इस तरह के फल इत्यादि पर भी मैं रहता हूँ। शरीर स्वस्थ बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कथा गा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवान राम का संदेश पहुँचा सकूँ, इसलिए इस तरह से मैं कभी कभी डाइटिंग प्लान कर लेता हूँ। युवाओं को भी और लोगों को भी मैं प्रेरणा देता रहता हूँ कि आप लोग भी अपने शरीर को मंदिर की तरह स्वच्छ और पवित्र बनाए रखें। तो ये थे बापू चिन्मयानंद जिनसे हमने बात की और तमाम विषयों पर उन्होंने बात की, अपने राजनीतिक जो देश के जो हालात है राजनीतिक विषयों पे, और जो देश में जो एक विवाद चल रहा है पठान फिल्म को लेके उस पर भी, और जो मौजूदा उनके निजी जीवन है उस पर भी। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।